बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज मैं जब मॉर्निंग में बाहर आई हूँ ना, तो मैंने देखा मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर छत पर आपको कौवे बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वो शालू की तरफ सब देख रहे थे कि वो खाना खा रही है। तो फिर मैंने शालू के साथ साथ कब्बों को भी खाना डाल दिया था। अंदर आई हूँ तो मैंने अपने सिस्टर को देखा, अजीब व गरीब काम किया हुआ इसने। अब पैसे अपनी चुटकी में लगा कर तो पालों पे लगाई हुई चुटकी। कोई हाल नहीं इसका, नए से नए काम करती है ये लड़की। तो साथ ही जी नाश्ते का टाइम था, तो मैंने कहा चलिए आज नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो आज मैंने जी पराठा बनाया है मज़ेदार सा, और साथ एग बना लिया था। और ये मेरा नाश्ता है, और बड़ा सा चाय का मग के साथ नाश्ते को एंजॉय करेंगे। बाहर मुझे आवाज़ आई थी कैंडी की कि कैंडी बाहर आई हुई है। तो मैं कैंडी को बाहर खाना देने के लिए आई हूँ, तो मैंने क्या देखा है, कैंडी जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर नहीं बैठी हुई, क्योंकि टिग्गी बिल्ला उसके पीछे पड़ गया है। और टिग्गी बिल्ले ने उसका कहते हैं ना जीना हराम किया हुआ है। वो कहीं उसके ऊपर छत पे पहले गई है, छत से नीचे आई है तो दरख्त पे चढ़ गई है, और टिग्गी बिल्ला उसके पीछे चढ़ गया उसको मारने के लिए दरख्त के ऊपर। ऊपर की साइड पे कैंडी है और नीचे टिग्गी बिल्ला बैठा हुआ है। ये देखने में तो लगेगा जैसे मैंने 2 से 3 मिनट में ना इन्होंने ये सारी अपनी फ़ाइट ख़त्म कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तकरीबन आधा पौना घंटा यानी 30 to 45 मिनट्स तक ये ऐसे ही एक दूसरे पे गुड़गुड़ाते रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मतलब है दूर दूर से फ़ाइट की है। दरख्त इतना ऊंचा ये वाला, क्योंकि जामुन का दरख्त है। मैंने टिग्गी बिल्ले को बहुत असेस करने की कोशिश की है, लेकिन टिग्गी बिल्ले तक ये मेरा वाइपर जा ही नहीं रहा था कि शायद ये डर के नीचे आ जाए। मैं ये भूल गई थी कि टिग्गी बिल्ला है और ये डरता किसी से भी नहीं है, और ये कैंडी को मार के ही रहेगा। कैंडी को इतना ज़्यादा मारता है ना ये, घर में किसी भी कैट को, मेल कैट नहीं फीमेल कैट को घर में रहने देता ही नहीं है। कहता है कि मेरा गाड़ा सब यहाँ से चले जाओ। और टिग्गी बिल्ले ने तो वो इनकार कर दिया कि अपना वाइपर नीचे करो, ना तुम फजूल में मेरे साथ मतलब लड़ाई कर रही हो, मैंने नीचे नहीं आना, कैंडी को मार के नीचे आना है। तो ये कैंडी को मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि नीचे आ जाए, लेकिन कैंडी भी बहुत डर गई थी। इतना डरी कि मुझे समझ नहीं आया था कि ऊपर से इसे जंप कर दी ना, बहुत ऊपर चली गई थी ये, तो कहीं इसको कोई चोट ना लग जाए। तो ऊपर से नीचे देखा तो उसने ये ना स्टूल भी पास कर दिया था, इतनी डर चुकी थी ये कैंडी। लेकिन कैंडी मज़ीद ऊपर जा रही थी, क्योंकि जामुन का दरख्त था और ये बहुत ऊंचा दरख्त है, और कैंडी ने तो कह दिया था कि मैंने नीचे नहीं उतरना, और उतर भी कह सकती थी, टिक्की बिल्ला नीचे आने नहीं दे रहा था उसको। तो मैं जो ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस दरख्त के ऊपर खुद कैसे चढ़ूँ कि मैं टिक्की बिल्ले को नीचे उतारूँ। लेकिन आखिरकार ये थी ना कैंडी, इसने ना डर से बार बार स्टूल पास करती जा रही थी, यूरन भी कर रही थी ऊपर से, यानी इतना डर गई थी कैट। तो आखिरकार इसने हिम्मत की, इसने कैंडी ने, और ऊपर से जंप की। ऊपर से एकदम इसने जंप की है, और टिग्गी बिल्ले को पता नहीं चला, और टिग्गी बिल्ला खुद नीचे आ रहा है, क्योंकि वो जंप करके नीचे आ गई थी। शुक्र है नीचे गिरी नहीं, चोट नहीं लगी। वो फ़ौरन जाके साइड पे जाके बैठ गई है, और टिग्गी बिल्ले को नज़र नहीं कहाँ गई है। तो टिग्गी बिल्ला यहाँ पर ना मियाँ मियाँ कर रहा कि कहाँ गई है तुम, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। इसने देख लिया कि कैंडी कहाँ पर है। अब इसने क्योंकि कैंडी को देख लिया, तो वो कैंडी की तरफ जा रहा है, और मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये मानता नहीं है। बिल्ला बहुत ज़्यादा शरारती बन गया हुआ पहले से। और वहाँ मैं कैंडी को कह रही हूँ, कैंडी तुम खाना खा लो और तुम जाओ यहाँ से, लेकिन कैंडी अब उसकी बैठने की जगह ही वही है, तो कैंडी क्या करे, ये कैंडी को मारने के लिए उसके पीछे भागा है। लेकिन मैंने कैंडी को कहा ऊपर तुम बैठी रहो, खाना ऊपर मैं तुम्हें दे रही हूँ, नहीं खा लो। पहले मैंने एक बोटी रखी थी तो उसने वो नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो अब मैंने पूरा खाना ऊपर रख दिया, आराम से खा लो, और नीचे मत उतरना जब तक टिक्की बिल्ला बैठा हुआ यहाँ पे। लेकिन कैंडी इतना डर गई, इसने खाना नहीं खाया, और टिग्गी नीचे उतर के भागी, और टिग्गी बिल्ला इसके पीछे इतना भागा ना कि दूर तक इसको लेके गया, पता नहीं क्या। फिर दोनों ने फाइट, ये तो बाद में घर आया था। अच्छा, ये जो आपको सर्कल बना हुआ नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली ना एक शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता है, जो कि नीचे गिरा हुआ था आधा। ये आधा नीचे गिर गया और आधा अभी भी ऊपर है, और इसके अंदर शहद नहीं है। और ये बिल्कुल इतनी प्यारी सी, जैसे नेट नहीं होती जो अक्सर हम कपड़े बनाते हैं, वो लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीज ने खुद अपना घर बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर टिग्गी बिल्ला आखिरकार कैंडी को भगाकर मारकर यहाँ पर आ गया है, और कैंडी नहीं आई, इतनी डर गई थी वो, बता कहीं दूर की निकल गई है। अब इस मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों इतना लड़ता है सब बिल्लियों के साथ और बिल्लों के साथ। पता नहीं, टिग्गी बिल्ला डॉन बन चुका हुआ मुझे लगता है इस कम्युनिटी का, और ये टॉम कैट बन गई हुई है, और उसको जो मर्जी कर लो, ये कहेगा नहीं मैंने अगले को मार के आना है। तो मैं इसको कह रही अंदर आ जाओ, ये अंदर नहीं आया। तो मैं अंदर आई हूँ तो मैंने देखा है कि जैज़ और टस्की किधर हैं। तो जैज़ और टस्की यहाँ पर आराम से
विंडो के आगे लेटी हुई हैं और पंखा इनका चल रहा था तो इनको नींद आई हुई थी। मैंने इनको सोने दिया है। मैंने कहा टिकी बिल्ले को अंदर ले आऊँ, ये ना और फिर ये लड़ना शुरू कर दे। ताते नहीं। क्यों मारा कैंडी को इतना? ताते नहीं। ताओ भी इधर आओ टिकी। अब यहाँ पर फ्रूट्स मैं कटिंग कर रही हूँ। ये हैं जी पीच है यानी आड़ू हैं, तो मैंने कहा चले इनको कट करके लेके जाते हैं। अच्छा कट करके अगर सबको मैं फ्रूट्स कट करके दे दूँ ना तो आराम से फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर कट करना पड़ जाता ना तो फ्रूट्स वैसे के वैसे पड़ जाते हैं। यानी मैं जिस दिन फ्रूट्स आते हैं ना तो मैं कट करके ना बॉल्स में सबको एक फ्रूट चाट सी बना कर दे देती हूँ, तो इजीली सब खा लेते हैं और ख़त्म भी हो जाता है फल, वरना तो फिर फल फ्रिज में ही पड़ा रहता है और फिर खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर जी मैं आलू कट कर रही थी। इतने मज़े के आलू है ना। अच्छा जो आलू सख्त होते हैं ना वो अगर मार्केट से बाय करते हैं ना तो आपको 2-3 दिन चल जाते हैं, वरना अगर नरम नरम से हो ना आलू तो वो फिर आज आप लाएंगे और कल सुबह देखेंगे ना तो वो ख़राब हो चुके होंगे। तो ये थोड़े थोड़े हार्ड से थे और बहुत ही खाने में मज़े के थे। अगर आप आलू के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल कर ना छिड़क कर आप खाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये यहाँ पर जी मैंने 2 बॉल रेडी कर ली हैं। एक बॉल मैं एंजॉय करूँगी और एक मैं खाने के लिए दूँगी अम्मी को। तो यहाँ पर जी हम आलू को एंजॉय करेंगे और साथ ही मैंने देखा जी टिग्गी बिल्ला अंदर आ चुका है और टिग्गी बिल्ला ऊपर वाली विंडो खोल कर अंदर आया है और टिग्गी बिल्ले की अब खैर नहीं है। अंदर आकर इतना मासूम बन गया है कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ये जानता ही नहीं कैंडी कौन है और मैंने कब उसको मारा था। लेकिन टिग्गी बिल्ला को कोई नहीं समझा सकता है, इसको सिर्फ लियो समझाता है, जब भी समझाता है। फिर लियो से जब भी 2-4 थप्पड़ खाता ना फिर सेट हो जाता है, वरना ये मेरी बात की इसकी नज़र में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। भी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं जब इसको मना करती कि लड़ना नहीं है तो ये लड़ कर ही आता है। अच्छा यहाँ पर जो टिकी बिल्ला ब्लैक कलर के निशान आप जिसमें पहले लगा के ले आया है कि पता चल जाए कि मैं कहीं से फाइट करके आया हूँ। तो साथ ही मैंने देखा कि बाहर गोल्डन आया हुआ था तो मैं गोल्डन को अंदर लेके आई तो बड़े आराम से अंदर आ गया है। अच्छा गोल्डन अंदर अब आता नहीं है, ये बाहर ही रहता है। मैंने क्या देखा कि गोल्डन की एक टांग से उसे चला नहीं जा रहा और उसके जिस्म पे मुझे ज़ख़म सा नज़र आ रहा था। एक तो मैंने इसको अंदर मैंने जब डोर ओपन किया ना किचन का तो ये अंदर आ गया। तो फिर मैंने इसको मतलब है ट्रैप किया है और उसको मैंने पकड़ने की कोशिश की है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने देखा है टांग पे तो इसको इसलिए कुछ ज़ख़म तो नहीं था शुक्र अल्लाह का टांग पर। हाँ शायद ये इसने कहीं फ़ाइट की है या कहीं से गिर के है तो टांग थोड़ी सी सूजी हुई थी इसकी। तो मैंने फिर मेरे पास एंटीबायोटिक पड़ा हुआ था तो वो मैंने कहा चलो इसे दे देती हूँ। साथ ही जैसे ही मैंने देखा ना पीछे मुझे लगा था ज़ख़म है, लेकिन ज़ख़म नहीं, वो बाल इकट्ठे हुए हुए थे, वो ज़ख़म नहीं था। लेकिन दूसरी साइड पे मेरी नज़र पड़ गई तो यहाँ पर इसकी टेल के पास ये बहुत गहरा ज़ख़म है। अच्छा वीडियो में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत डीप सा था और उसमें से ना पस से निकल रही थी, मतलब रेशा सा निकल रहा था इसके अंदर। इसको फ़ौरन ट्रीट ना किया गया ना तो ये मतलब कोई भी मसला बन सकता था इसके लिए। तो फिर मैंने इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है, इसको पायोडीन वगैरह लगा दी है, इसका फेस वगैरह अच्छी तरीके से मैंने साफ़ किया है। उसके बाद जी मैंने कहा चलिए इसे मेडिसिन भी खिला देते हैं। अच्छा जब पायोडीन लगाते हैं ना थोड़ी बहुत दर्द तो होती है, लेकिन इसको बैंडेज नहीं मैंने पूरी तरह किया था, ओपन ही छोड़ दिया था इस वाले वुंड को इसके मैंने। और फिर इसको मेडिसिन खिलाने के लिए मुझे पता है इतना घूमना पड़ा ना, इतनी मुश्किल से मेरे हाथ में आया और उसने मेडिसिन खाई है। तो अब मैंने इसको ये 2 टाइम दूँगी ना अगर सुबह और शाम तो इंशाल्लाह इसका ये जो ज़ख़म है ना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी खाने का टाइम था तो मैंने कहा चलिए खाना भी बना लेते हैं। खाने में मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से चिकन बनाने का। तो आज मैंने मज़ेदार सा यहाँ पे चिकन रेडी करना है। चिकन के साथ रोटियाँ एंजॉय करेंगे और मज़ेदार सी ये हम अपने मील को रात के एंजॉय करेंगे। खाना रेडी हो रहा है सिंपल, मैंने वो मसाला भून के चिकन ऐड किया है। उसके बाद जी चिकन रेडी हो गया था, हमने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था सबने। तो यहाँ जी मैंने कहा आपको जैद और टस्की दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं ये। तो यहाँ पर जी मैंने टस्की तो आवाज़ दे रही थी, टस्की तो नहीं आ रही थी, तो जैज़ आ गई यहाँ पर अपनी ट्रीट एंजॉय करने के लिए। देखें जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है जैज़, और टस्की तो वो तो हाथ में आती नहीं, घर के अंदर ही रहती है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए ना मुझे पूरा उसके पीछे घूमना पड़ता है, फिर मेरे हाथ में आती है। और जैज़ को जैसे मैं आवाज़ दूँगी ना जैज़ आ जाती है और ये पकड़ी भी जाती है आराम से। बहुत फ्रेंडली कैट है माशाल्लाह से दोनों। इसी के साथ जी मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे बच्चों को दुआ में याद रखना है। और अगर आपको अपने इर्द-गिर्द कोई भी जानवर नज़र आता है जिसको आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें, उसकी मदद ज़रूर करें। हो सकता है आप ही उसकी आखिरी उम्मीद हों और वो आपका ही मुंतज़िर
हो और आपको वो इसलिए ही नज़र आया है क्योंकि अल्लाह ताला ने ही आपको उसके पास भेजा है कि आप उसकी हेल्प करें, तो हेल्प ज़रूर करें और मुझे इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।